हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका ज़ुबैदा किचन में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि घर पर रसमलाई केक कैसे बनाया जाता है। रसमलाई केक बनाने के लिए मैंने रसमलाई भी घर पर ही बनाई है। तो आप देख सकते हैं हमारी रसमलाई कितनी स्पॉन्जी और जूसी बनकर तैयार हुई है। और अगर आप ज़ुबैदा किचन चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। ये दूध कच्चा है, इसलिए अब मैं इसे उबालने के लिए रख देती हूँ। अब दूध में उबाल आ चुका है तो अब गैस को बंद कर लेते हैं। छेना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच विनेगर लिया है और अब इसमें 4 बड़े चम्मच पानी डालकर इसका एक डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन उबाले हुए दूध में धीरे धीरे डालेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा छेना जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब छेना ड्रेन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सूती कपड़ा लिया है। अब हम इसे ड्रेन कर लेंगे। अब छेना जो है पानी से अलग हो चुका है। अब हम इस पर 1 कप ठंडा पानी डालकर छेने को अच्छे से धो लेंगे। छेने को अच्छे से धोने के बाद अब इसकी एक पोटली बना लेंगे और कहीं पर टांग कर 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाए और हमारा छेना जो है वो सूखा सूखा हो जाए। अब इसमें कोई भी पानी नहीं रहना चाहिए। 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं हमारे छेने में पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इस छेने को मिक्सी में चर्न कर लेंगे ताकि हमारा छेना जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं हमारा छेना जो है वो स्मूथ हो चुका है। अब हम इसे बड़ी सी प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस छेने को 5 मिनट तक अपनी हथेली से रगड़ रगड़ कर अच्छे से गूंद लीजिए ताकि हमारा छेना और ज़्यादा स्मूथ हो जाए। जितना छेना स्मूथ होगा हमारे रसगुल्ले या फिर रसमलाई उतनी ही स्पॉन्जी बनेगी। अब इस छेने में से एक बॉल निकाल लें और अब मैं इसका एक छोटा सा गोला बना रही हूँ। याद रहे इस छेने में कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे रसगुल्ले चाशनी में फट सकते हैं। तो हमारे सारे बॉल्स तैयार हैं। अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है और अब मैं इसमें 5 कप पानी डाल रही हूँ। याद रहे अगर आपने 1 कटोरी चीनी ली है तो आप उसमें 5 कटोरी पानी डालिए, तो जो रेशियो होगा वो 1:5 होगा। अब हमारी चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है तो अब मैं एक छोटा सा बॉल डालकर चेक कर रही हूँ कि हमारी रसगुल्ले चाशनी में फट रहे हैं या नहीं। आप देख सकते हैं मेरा रसगुल्ला चाशनी में नहीं फट रहा है ये, लेकिन अगर आपका रसगुल्ला चाशनी में फट जाता है तो आप छेने में 1 चम्मच मैदा डालकर फिर से एक बार गूंद लीजिए और फिर एक बार बॉल्स बनाकर चाशनी में डाल दीजिए, तो आपका रसगुल्ला चाशनी में नहीं फटेगा। अब मैं बाकी बचे बॉल्स भी चाशनी में डाल रही हूँ। याद रहे जब आप बॉल्स चाशनी में डाल रहे होंगे तो चाशनी है वो कंटिन्यूसली बॉइल्ड होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके रसगुल्ले अंदर से कड़े बन सकते हैं, इसलिए याद रहे जब भी आप बॉल्स चाशनी में डालेंगे तो उस वक्त चाशनी खौलती हुई होनी चाहिए। अब 2 मिनट तक रसगुल्ले को बिना कवर किए हाई फ्लेम पर हम पका लेंगे। रसगुल्ले के ऊपर ऐसा झाग आना चाहिए। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और अब अगले 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कवर कर इस रसगुल्ले को पका लेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर निकाल देते हैं। अब हम इसमें आधा कप ठंडा पानी डालेंगे और अगले 2 मिनट के लिए कवर कर फिर से एक बार रसगुल्ले को हाई फ्लेम पर पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे रसगुल्ले साइज़ में डबल हो चुके हैं। अब ये पके हैं या नहीं आप कैसे चेक करेंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 2 रसगुल्ले निकाल रही हूँ।
और 1 कप पानी में इसे डाल रही हूँ। अगर आपके रसगुल्ले तले में बैठ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके रसगुल्ले पक चुके हैं। अगर ये पानी के ऊपर आ रहे हैं या फिर सतह पर आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके रसगुल्ले अभी तक पके नहीं हैं, तो आप अगले 2 मिनट के लिए इसे पका सकते हैं। अब हमारे रसगुल्ले तैयार है तो मैं फ्लेम बंद कर लेती हूँ और रसगुल्ले को नेचुरली ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। रसमलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है और अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। दूध में उबाल आने के बाद अब इसमें 6 बड़े चम्मच चीनी डाल देंगे। अब मैं इसमें केसर और दूध का मिक्सचर डाल रही हूँ। ये दूध का मिक्सचर बनाने के लिए मैंने केसर को गर्म दूध में भिगोने के लिए रख दिया था थोड़ी देर के लिए। इससे हमारे रसमलाई को एक रिच टेक्सचर और स्वाद आएगा। यहाँ पर हल्के गर्म दूध में मैं 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालकर एक घोल बना रही हूँ। अब इस घोल को हम दूध में डालेंगे। इस घोल की वजह से हमारी रसमलाई को थोड़ा सा बाइंडिंग मिलेगा और इसकी वजह से हमारी रसमलाई थोड़ी सी थिक बनेगी। अब हमारी रबड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें रसगुल्ला डालेंगे। इसके लिए जो पके हुए रसगुल्ले हैं हम उसे जेंटली स्क्वीज़ करेंगे और उसमें की जो चाशनी है उसे बाहर निकाल लेंगे और अब 1 बाय 1 सारे रसगुल्लों को जेंटली स्क्वीज़ करके इस रबड़ी में हम लोग डाल देंगे। अब लो फ्लेम पर हम इस रबड़ी को रसगुल्ले के साथ 5 मिनट तक पकाएंगे। अब 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारी रसमलाई जो है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और रसमलाई को नेचुरली ठंडा होने दीजिए। रसमलाई ठंडी हो रही है तब तक हम लोग केक का बेस बना लेते हैं। केक को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर जो टिन लिया है उसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इस टिन में बटर पेपर रख रही हूँ। मैंने यहाँ पर 180 ग्राम वनीला प्रीमिक्स लिया है। 180 ग्राम यानी कि 1 कप प्रीमिक्स मैंने यहाँ पर लिया है। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच खाने का तेल डाल रही हूँ और उसी के साथ 2 ड्रॉप्स ऑफ रसमलाई एसेंस डाल रही हूँ। अब इसमें 1 ड्रॉप येलो फूड कलर का डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम लोग केक का बैटर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे केक का बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे ग्रीस किए हुए टिन में डाल देंगे। अब टिन को किचन प्लेटफॉर्म पर 2 से 3 बार के लिए टैप कर लीजिए ताकि इसमें से जो एयर बबल है वो रिमूव हो जाए। अब इस टिन को प्रीहीट किए कढ़ाई में रख दीजिए और लो फ्लेम पर केक को 20 मिनट तक बेक कर लीजिए। 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारी टूथपिक जो है वो एकदम क्लियर निकल रही है। इसका मतलब हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। अब हम केक को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। केक ठंडा हो रहा है तब तक हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो टॉपिंग की क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। ये व्हिपिंग क्रीम जो है ये एकदम लिक्विड फॉर्म में है, इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं है। अब हम इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बीट कर लेते हैं। क्रीम बीट हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 ड्रॉप्स येलो फूड कलर के डाल रही हूँ और अब इसमें 2 ड्रॉप्स रसमलाई एसेंस के डालने के बाद अब हम इसे एक बार और बीट कर लेंगे।
अब आप देख सकते हैं हमारी क्रीम को हल्का पीला रंग जो है वो आ चुका है। हमारी क्रीम अब तैयार है, हम इसे साइड में रख देते हैं। केक को मैंने डीमोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर केक को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, बीच में से कट लगाकर। हमारा केक जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स में कट हो चुका है। हमारी रसमलाई भी ठंडी हो चुकी है। रसमलाई में का जो दूध है अब मैं इस केक पर डाल रही हूँ ताकि हमारा केक जो है वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए। हम रसमलाई केक बना रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर रसमलाई का दूध इस्तेमाल किया है, अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पर शुगर सिरप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस पर व्हिपिंग क्रीम की टॉपिंग लगा देंगे। व्हिपिंग क्रीम की टॉपिंग को इवनली सब तरफ स्प्रेड कर लीजिए। अब मैं इस टॉपिंग के ऊपर रसमलाई को क्रश कर डाल रही हूँ। अब हम दूसरी लेयर रख देते हैं और जो पहली प्रोसेस थी वही हम अगली लेयर के लिए भी फॉलो करेंगे। अब तीसरी लेयर रख दीजिए और फिर एक बार रसमलाई का दूध डालकर व्हिपिंग क्रीम की टॉपिंग को इवनली सब तरफ स्प्रेड कर लीजिए। अब हम केक को क्रम कोट करेंगे। हमारे केक का जो है वो क्रम कोटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब 10 मिनट के लिए हम केक को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। 10 मिनट बाद मैं केक को बाहर निकाल रही हूँ। अब केक को फाइनल फिनिशिंग टच दे दीजिए। मैंने यहाँ पर केक के ऊपर स्केल की सहायता से इक्वल बॉक्सेस बना लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बना रही हूँ। जो जैसे वीडियो में डिज़ाइन बताई गई है आप उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। अब मैं इस बॉक्सेस में स्क्वीज़ की हुई रसमलाई डाल रही हूँ। अब बाकी बचे बॉक्स में मैं एक जगह पर चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। और जो भी छोटे छोटे बॉक्सेस बचे हैं या फिर जो बॉर्डर वाले बॉक्सेस है हम उसमें रोज़ पेटल्स डालेंगे। ये फ्रेश रोज़ पेटल्स है, आप मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं वो भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर केसर भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा रसमलाई केक तैयार हो चुका है। ये दिखने में जितना ऑसम लग रहा है ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है।
अब ये तैयार रसमलाई केक आप फ्रिज में रख दीजिए ताकि हमारा केक जो है वो अच्छे से ठंडा हो जाए और आप इसे एज अ डेज़र्ट सर्व कर सके। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने ज़ुबैदा किचन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप ज़ुबैदा किचन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।